देश के विभाजन के त्रासदी को याद करते हुए नई पीढ़ी को उसके इतिहास से अवगत कराने के लिए इंदौर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद की ओर से माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विभाजन विभीषिका पर व्याख्यान और नाट्य प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। देखिए पूरी खबर। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। इंदौर के माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद की ओर से विभाजन विभीषिका विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य 1947 के विभाजन के दर्द और विस्थापन की कहानी को युवाओं तक पहुंचाना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद शंकर लालवानी और विश्व हिंदू परिषद की प्रांत उपाध्यक्ष माला सिंह ठाकुर शामिल हुई। वहीं बतौर विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अशोक सचदेवा और पार्षद कंचन गिदवानी मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर मनीष देवनानी ने किया। विभाजन विभीषिका के बारे में अपने विचार रखे और उन्होंने पूरा विषय बताया कि किन स्थिति परिस्थितियों में विभाजन हुआ। माला जी, आज से 12-13 साल पहले हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ करते थे, 2 प्रकार के इंदौर में। कुछ समाज का वर्ग मनाता था काला दिवस 14 अगस्त को, और कुछ समाज का वर्ग मनाता था सिंध स्मृति दिवस, बराबर है ना कमल भाई? 2 प्रकार के कार्यक्रम लगातार हुआ करते थे। और जब हम 12-13 साल पहले कार्यक्रमों में जाते रहते थे तो बड़ों से भी सुनते थे कि उस समय आज़ादी का जब जश्न बन रहा था, उस समय उस काली रात को वहाँ पर क्या हुआ। और ये हमारी पीढ़ी ने सुना, कुछ पीढ़ी ने नहीं भी सुना होगा, क्योंकि जब हम वहाँ से आए थे, ये बात सही है कि जब वहाँ से आए थे सब कुछ छोड़ के आए थे, यहाँ हमें सहारा तो मिला और उस सहारे से हम आगे बढ़े। मुझे पिताजी बताया करते थे कि सिंध में 2047 के पहले गुरुजी का प्रवास हुआ था, और ये हमारा सौभाग्य रहा कि वो शिकारपुर में भी आए थे और उनसे पिताजी मिले भी थे, और वहाँ शाखा भी लगती थी संघ की। और उसके कारण जब वो इंदौर में आए तो जेल रोड पे एक सोनावाला धर्मशाला है, वहाँ पे हमारे संघ के स्वयंसेवक रहते थे। जब उनसे उन्होंने संपर्क किया कि हम सिंध से इस हालातों में यहाँ आए, तो पिताजी बताते थे कि सबसे पहले उस संघ के स्वयंसेवक ने अपने घर के पास वाला एक कमरा दिया कि आप यहाँ रुकिए, और वहाँ से शुरुआत हुई। तो ऐसा हर परिवार के साथ हुआ होगा, किसी न किसी परिवार के बड़े बुजुर्ग ने। तो हम जब वो सुनते थे तो हमको लगता था किस स्थितियों में वो सब आए थे, और हमने तो कभी देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। लेकिन एक मन में एक चीज़ थी कि हमको विभाजन की विभीषिका के बारे में नहीं मालूम। तो उस समय हमने, मुझे ध्यान है जब पुराने लोग बैठे हैं, हमने प्रीतमलाल दुआ सभागार में पहली प्रदर्शनी लगाई थी विभाजन को लेकर, और उस समय माननीय मोंगी जी से उसका मुझे याद है शुभारंभ कराया था, और समाज के सभी वर्गों को लाए थे। वो पहला वर्ष था तब हमने जब चित्र लगाए थे पूरे प्रीतमलाल दुआ सभागार में, तो समाज के साथ अन्य समाज के जब लोग आए थे उनको भी ये नहीं मालूम था कि समाज के साथ ऐसी त्रासदी हुई है। और जब उन्होंने देखा तो उनको भी बहुत लगा, और जब हमारे समाज की नई पीढ़ी ने भी देखा तो उनको भी लगा कि हमारे बड़ों के साथ इस प्रकार की त्रासदी हुई है। मैं दोहराना नहीं चाहता कि किस प्रकार 20-10 लाख लोगों से ज़्यादा के नरसंहार हुआ, 70-80 हज़ार महिलाओं के साथ किस प्रकार अत्याचार हुआ। और जब वो चित्र देखते हैं तो हम पाते हैं कि किस प्रकार के उस समय इस प्रकार के हालात हुए कि इसको बयान नहीं किया जा सकता है। और इसको लेकर जब सरकार हमारे 2014 में आई, उसके बाद मैंने सरकार को पत्र लिखा था कि अब 15 अगस्त मनाते हैं, लेकिन 14 अगस्त का कार्यक्रम भी होना चाहिए। पूरे देश को मालूम पड़ना चाहिए कि परिस्थितियों में विभाजन हुआ, क्योंकि हमें इतिहास में अंधेरे में रखा जाता है। मैं जब पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में
ये पढ़ने गया कि किन हालात में विभाजन हुआ, तो उसमें एक लाइब्रेरी में एक पुस्तक मिली, हो सकता है आपने जिक्र करा हो, विलम्ब से आया। उसमें लिखा था कि नेहरू जी की जीत के कारण हुआ, कांग्रेस की जीत के कारण। अब जब विश्लेषण में गए तो मालूम पड़ा उस समय जब देश आज़ाद होने वाला था, तब दो लोगों में ये प्रतिस्पर्धा थी कि देश का प्रधानमंत्री कौन बने, एक जिन्ना और एक नेहरू। विश्व हिंदू परिषद की प्रांत उपाध्यक्ष माला सिंह ठाकुर ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हम वंदे मातरम का 150वां वर्ष मना रहे हैं। हमें पूर्ण वंदे मातरम गीत खुद भी सीखना चाहिए और हमारी आने वाली पीढ़ी को सिखाना चाहिए। साथ ही उन्होंने विभाजन विभीषिका विषय पर अपनी बात रखते हुए दर्दनाक दास्तां को अपने शब्दों में बयां किया। दिखाई देती है पूजा पद्धति जो है, ध्यान में आता है कि उसमें कोई मतभिन्नता है। कैसे ये प्रयास किया जाए कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है वहां मतांतरण किया जाए। तो 1857 में किस प्रकार से एक ऐसे विषय को सामने लाया गया जिस हिसाब से कार्ल मार्क्स और लेनिन काम करते थे। फूट डालो और शासन करो की नीति के आधार पर ऐसे कमजोर क्षेत्रों को ढूंढा गया, मतांतरण एक तरफ प्रारंभ हुआ और दूसरी तरफ ये कहा गया कि कैसे भारत में एक ऐसा टुकड़ा अलग होगा जिसकी नीति अलग होगी। और हमको ध्यान में आता है कि 1906 में आगा खां के नेतृत्व में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, तब से ये विषय चला कि जब मुस्लिम लीग की स्थापना होगी, एक देश अलग होगा, नेतृत्व अलग होगा, उसकी परंपराएं अलग होगी, उसका संविधान अलग होगा। और जब ये सारा वृत्तांत चला तो ध्यान में आता है कि सबसे पहले हम ये 150वां वर्ष मना रहे हैं वंदे मातरम का। भी यहाँ पूर्ण वंदे मातरम हुआ और मुझे लग रहा था कि एक या दो लोग ही उस वंदे मातरम को गा पा रहे थे। तो आपसे ये भी आग्रह है कि ये 150वां वर्ष है वंदे मातरम का, हमें उस वंदे मातरम गीत को खुद भी सीखना चाहिए, अपनी आगे वाली पीढ़ी को भी सिखाना चाहिए। 1923 में कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले पूरा वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा, इस पर बात हुई। और ध्यान में आता है कि 1937 में इसके लिए एक प्रस्ताव पारित हो गया। अभी तक जो वंदे मातरम गाया जा रहा था, हम सबको ध्यान में है कि उसके 2 ही स्टैंजा हम लोग गाते थे। तो हमारी वो जो शस्य श्यामला भूमि है जिसके 2 अलग अलग टुकड़े हुए, हम सोच सकते हैं कि कोई माँ जिसके दोनों हाथ नहीं है, जिसका एक पैर का पंजा नहीं है, जिसका जो मस्तक है वो भी छिन्न भिन्न है, वो कैसी होगी। तो ध्यान में आता है कि वो उस भारत माता की छवि दिखाई देती है जो मुझे, आपको, हम सबको परेशान करती है। हम सबको ध्यान में आता है कि हम सबके वो 1.5 करोड़ से ज्यादा भारतवासी कैसी स्थिति में विस्थापित हुए होंगे। 20 लाख से अधिक लोगों का नरसंहार हुआ। नरसंहार कैसे? तो ध्यान में आता है कि रूस और फ्रांस में 1857 के समय पे जो विषय चला, नरसंहार के आधार पर पूरे विश्व में प्रयास किया गया कि धार्मिक मान्यताओं को खत्म किया जाए और साम्राज्यवादी नीति के आधार पर साम्राज्य को बढ़ाया जाए। उसी के आधार पर भारत में उनका आना हुआ। कुल मिलाकर देखा जाए तो देश के विभाजन की त्रासदी को याद करते हुए और नई पीढ़ी को उसके इतिहास से अवगत कराने के लिए इंदौर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद की ओर से माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विभाजन विभीषिका पर व्याख्यान और नाट्य प्रस्तुत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।